गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। जैसा कि लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं इतिहास का पहला चैप्टर, और यह इतिहास क्लास 11th का है। कल किसी कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन आज फिर मैं अपने सही टाइम पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो कुछ छुटावा में से ही है, जैसे होमो निअंडरथैलेंसिस। होमो निअंडरथैलेंसिस आज हमें जो पढ़ना है वो होमो निअंडरथैलेंसिस के बारे में पढ़ना है। होमो निअंडरथैलेंसिस क्या है? हाइडेलबर्ग यानी जर्मनी में पाए जाने वाले जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस तथा निअंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म होमो निअंडरथैलेंसिस कहलाए। यहाँ कहा गया जा रहा है कि होमो निअंडरथैलेंसिस, यहाँ पे दो नाम है, एक होमो और दूसरा निअंडरथैलेंसिस। यानी होमो निअंडरथैलेंसिस जो है यह कहाँ पाया गया, इसका जीवाश्म कहाँ पाया गया? तो इसका जीवाश्म हाइडेलबर्ग जर्मनी में। होमो निअंडरथैलेंसिस यानी होमो निअंडरथैलेंसिस का जो जीवाश्म है यानी साक्ष्य है वो कहाँ पाया गया? तो होमो निअंडरथैलेंसिस का जो जीवाश्म है, जीवाश्म यानी हम साक्ष्य भी उसे कह सकते हैं, ये साक्ष्य कहाँ पाए गए? तो ये साक्ष्य पाए गए हैं जर्मनी यानी हाइडेनबर्ग जर्मनी में। हाइडेनबर्ग जर्मनी में पाए जाने वाले जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस, मतलब जो जीवाश्म जर्मनी यानी हाइडेलबर्ग में पाया गया, जर्मनी यानी हाइडेलबर्ग में पाया गया, उसका नाम क्या रख दिया गया? तो हाइडेलबर्गेसिस। क्या रख दिया गया? हाइडेलबर्गेसिस। कुछ जीवाश्म ऐसे थे जिसका नाम जगह के नाम के अनुसार ही रख दिया गया था, जिस जगह से वो मिला उसी जगह के नाम के अनुसार उस जीवाश्म का नाम रख दिया गया था। उसी तरीके से है निअंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म को होमो निअंडरथैलेंसिस कहा जाता है। यानी होमो निअंडरथैलेंसिस कहा गया, और होमो निअंडरथैलेंसिस किसे कहा गया? तो वह जीवाश्म जो निअंडर घाटी में पाए गए थे। दूसरा है कि यूरोप में पाए जाने वाले, ये तो बात हो गई हमारी जर्मनी की, जर्मनी के हाइडेलबर्ग और निअंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्म की। दूसरा है कि यूरोप में पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस व होमो निअंडरथैलेंसिस के हैं। कहा क्या जा रहा है कि यूरोप में पाए जाने वाला सबसे पुराना जीवाश्म, यूरोप में जो जीवाश्म पाया गया था, जो सबसे पुराना जीवाश्म है, उसको क्या कहा गया? तो वो जीवाश्म होमो हाइडेलबर्गेसिस यानी होमो हाइडेलबर्गेसिस व होमो निअंडरथैलेंसिस के हैं। किन किन चीजों के जीवाश्म पाए गए थे यूरोप में? तो यूरोप में जीवाश्म पाया गया होमो हाइडेलबर्गेसिस, और दूसरा जीवाश्म पाया गया होमो निअंडरथैलेंसिस। थ्योरी है ये, कुछ अटपटे से शब्द हैं, इन्हें 2 4 5 बार पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप लोग को याद हो पाएगा। इन दोनों जीवाश्मों की प्रजातियां होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव की है। कहा जा रहा है कि ज्ञानी मानव की जो शुरुआत है, ऐसे तो हमने किताबों में पढ़ लिया है, पिछले टॉपिक्स में भी पढ़ा कि ज्ञानी मानव की जो शुरुआत है या ज्ञानी मानव की जन्मभूमि या आज के मानव की जन्मभूमि जो है वो किसे कहा जाता है? तो वो अफ्रीका को मानी जाती है। लेकिन यहाँ क्या है कि यूरोप में जो पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्म थे, जिस जीवाश्म का नाम क्या था? तो होमो हाइडेलबर्गेसिस, और दूसरा नाम क्या है उसका? तो होमो यानी दूसरा जीवाश्म क्या था? तो होमो निअंडरथैलेंसिस। ये दोनों जीवाश्म जो है, ये दोनों प्रजातियां जो है वह किसकी जीवाश्म थी? यानी वो दोनों प्रजातियां किसकी जीवाश्म थी? तो वो होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव, यानी आज के जो मानव है, आज के समय के जो मानव है, उन मानव के ही जीवाश्म मिले थे। हाइडेलबर्ग मानव के जीवाश्म अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप में पाए गए। अब कहा जा रहा है कि हाइडेलबर्ग मानव के जीवाश्म कहाँ से पाए गए हैं? हाइडेलबर्ग जीवाश्म जो है मानव के, वो कहाँ पाए गए हैं? तो वो पाया कहाँ गया? तो अफ्रीका में, उसके बाद एशिया में और यूरोप में। अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। अगला है कि आदिकालीन मानव, यानी अभी के समय का आदिकालीन मानव क्या है? तो आदिकालीन मानव
विभिन्न तरीके से भोजन प्राप्त करता था। नहीं, पहले के जो मानव थे, आदिकाल के मानव जो थे, जिसको हम आदिवासी भी कहते हैं, तो उस समय के जो मानव थे वो क्या करते थे, तो अलग अलग तरीके से अपना भोजन प्राप्त किया करते थे, जैसे शिकार करके, मछली पकड़ के, व अपमार्जन आदि से। मतलब शिकार किया करते थे और कच्चे मांसों को ही खाया करते थे, मछली पकड़ के खाया करते थे। और अपमार्जन का मतलब होता है मरा हुआ जीव, यानी वह जीव जो किसी के द्वारा शिकार कर दिया गया हो या किसी जानवर के द्वारा उसको मार दिया गया हो, वो मरे हुए जीव को ही लाकर, यानी मरे हुए जानवरों को ही लाकर कच्चे मांस के रूप में खाते थे, वो क्या कहलाता है, तो अपमार्जन कहलाता है। अगला है कुछ विद्वानों के अनुसार आदिकालीन मानव के लिए, आदिकालीन मानव के लिए कुछ विद्वानों ने क्या कहा था, तो कुछ विद्वानों के अनुसार आदिकालीन होमोनॉइड भोजन के लिए मांस की तलाश में घूमते थे। कहा जा रहा है कि कुछ विद्वानों ने यह कहा कि आदिकालीन होमोनॉइड जो है वो भोजन के लिए मांस की तलाश में घूमते थे। मतलब अपने भोजन करने के लिए, अपना भोजन करने के लिए वो किसकी तलाशों में, तो मांस की तलाशों में घूमा करते थे। मरे जानवरों के शवों से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब जानवर कैसे हैं, तो जानवर मरे हुए जानवरों से भी अपना भोजन करते थे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अपमार्जन का मतलब भी है मरा हुआ जानवर, तो मरे हुए जानवर से भी अपना भोजन प्राप्त करते थे या फिर उनका शिकार करके भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। अब मरा हुआ जानवर कैसा हो सकता है, तो जानवर खुद से मर गए हो या किसी अन्य जानवर के द्वारा मार दिए गए हो। मतलब वैसे मरे हुए जानवर या तो जो खुद से अपने से मर गए हो या उस जानवरों को किसी दूसरे जानवरों के द्वारा मार दिया गया हो। यह भी संभव है कि आरंभिक होमोनॉइड छोटे स्तनपायी जानवरों जैसे छुछुंदर यानी चूहा, छुछुंदर तथा पक्षियों व उनके अंडों और अतिरिक्त कीड़े मकोड़ों को भी खा लिया करते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप लोगों को मिल सकता है चाइना में आज भी इस तरीके की चीजें खाई जा रही है। तो साफ कहा जा रहा है कि यह भी संभव है कि आरंभिक होमोनॉइड छोटे स्तनपायी जानवर जैसे चूहा, छुछुंदर तथा पक्षियों व उनके अंडों और अतिरिक्त कीड़े मकोड़ों को भी खा लिया करते थे। आज टॉपिक इतना ही। फिर चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। इस टॉपिक के खत्म होते के साथ साथ मैं क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करवा रही हूँ। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परसों की जो क्लास में हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं वो हमारे कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए थे। आज हमारा कुछ नया क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है, तो पत्थरों के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारंभिक साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं। मतलब पत्थरों के औजार बनाने और उसका प्रारंभिक उपयोग करने, मतलब औजार कहाँ से बना और उसका उपयोग किसने किया और उसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं। तो कहा जा रहा है कि पत्थरों के औजार बनाने तथा प्रयोग करने के प्रारंभिक साक्ष्य हमें अफ्रीका महाद्वीप तथा इथियोपिया तथा कॉर्निया से। कहा जा रहा है क्या, अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया तथा कॉर्निया से मिला है। यानी हमें साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, औजार बनाने के साक्ष्य और उसको सबसे पहले प्रयोग करने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के इथियोपिया तथा कॉर्निया से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न कह दे रहा कि हादजा कौन है। प्रश्न संख्या 13 वो कह रहा है कि हादजा कौन है। हादजा शिकारियों का तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है। हादजा कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 यानी प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि हादजा कौन है। हादजा कौन होगा, तो हादजा जो है ये हादजा शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह था जिसमें सभी लोग मिलकर के क्या करते थे, शिकार किया करते थे। जो दक्षिण अफ्रीका में, ये कहा था, तो दक्षिण अफ्रीका में लोग इयासी एक खारे पानी की विभ्रांस घाटी में बनी झील के पास रहते थे। मतलब कि हादजा तो एक समूह थी
छोटा सा समूह था जो सभी मिलकर के क्या करते थे, शिकार करते थे। लेकिन ये रहते कहाँ थे, तो इनके रहने की जो जगह थी, इनके रहने की जगह है दक्षिण अफ्रीका के लोग इयासी। दक्षिण अफ्रीका के लोग इयासी खारे पानी के झील के पास, खारे पानी की विभ्रांस घाटी, खारे पानी की विभ्रांस घाटी में बनी झील के पास रहते थे। मतलब ये कहाँ रहते थे, तो ये अफ्रीका, यानी दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ये कहाँ रहते थे, तो ये दक्षिण अफ्रीका में लोग इयासी एक खारे पानी की विभ्रांस घाटी में बनी झील के पास रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, मानव इतिहास में प्रमुख निर्णायक अवस्था कब आई। मतलब मानव का जो इतिहास है, जितना इतिहास अभी तक हम पढ़े हैं, इसमें मानव का जो इतिहास है उसमें निर्णय लेने की जो अवस्था है वह कब आई, मानव अपने बारे में निर्णय लेना कब शुरू किया। तो दिया हुआ है कि मानव इतिहास के प्रमुख निर्णय, मानव इतिहास में प्रमुख निर्णय अवस्था उस समय आई जब मानव ने भोजन की तलाश से कृषि करना सीखा। मतलब मानव में एक निर्णय लेने की जो अवस्था है वो कब शुरू हुई, निर्णय लेने की अवस्था कब पैदा हुई मानव के अंदर, तो जब उन्होंने अपनी भोजन की तलाश में जानवरों की तरफ से, यानी मरे हुए जानवरों की तरफ से अपने आप को हटा करके वह कृषि करने का सोचने लगा, यानी कृषि सीखना शुरू कर दिया। उस समय मानव के अंदर क्या आ गया, तो मानव इतिहास में प्रमुख निर्णायक अवस्था आ गई, मतलब निर्णय लेने की अवस्था आ गई थी। जेटरेट गुफा के पास मिले जेटरेट गुफा के पास मिले निवास स्थल में चूल्हे किस बात के प्रतीक हैं। कहा जा रहा है कि चूल्हे का साक्ष्य मिला। चूल्हे का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो गेटरेट गुफा के पास। कहाँ से, तो गेटरेट गुफा के पास मिले निवास स्थल। गेटरेट गुफा के पास कुछ निवास स्थल थे, वहां लोग रहा करते थे, और वहां से जो चूल्हे का साक्ष्य मिला है, तो चूल्हे के साक्ष्य किस बात के प्रतीक हैं। कहा जा रहा है कि लेटरेट, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, कि लेटरेट गुफा के पास मिले निवास स्थल में चूल्हे इस बात का प्रतीक है कि मानव आग का नियंत्रित प्रयोग जानता था। कहा जा रहा है कि लेटरेट गुफा के पास निवास स्थान से मिले चूल्हे इस बात का प्रतीक है कि मानव आग का नियंत्रित प्रयोग या उपयोग जानता था। आग से गुफाओं को गर्म रखने तथा उजाला करने में सहायता मिलती थी। मतलब ये लोग काम किस चीज का क्या करते थे, आगों का उपयोग किस आधार पर क्या करते थे, तो आगों का उपयोग क्या करते थे, या तो अपने गुफाओं को गर्म रखने के लिए या उसमें उजाला रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है। यानी ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है, तो ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज से आदिकालीन मानव के अनेक अवशेष मिले हैं। कोई ज्यादा खास नहीं है। कहा जा रहा है कि ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज क्यों प्रसिद्ध है, तो आदि मानव यानी आदिकालीन मानव जो है, आदिकालीन मानव के अनेक साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं, इसीलिए ओल्ड वर्ल्ड गोर्ज क्या है, प्रसिद्ध है। अगला है कि होमोनिड कहाँ निवास करते थे। एक अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि होमोनिड कहाँ निवास करते थे, तो होमोनिड पेड़ की शाखाओं पर निवास करते थे। होमोनिड कहाँ निवास करते थे, तो होमोनिड पेड़ की शाखाओं पर निवास करते थे। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले क्लास के साथ। उम्मीद करते हैं कि 2 से 3 क्लास में इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए जाएंगे। आप लोग चाहें तो इन्हें लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। सब्सक्राइब कर लें ताकि अपलोड होते ही मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।